दोस्तों, स्वागत है आपका अपने FLP 2.0 चैनल में। और मुझे पता है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, क्योंकि आप सिर्फ जो बड़े बड़े फेमस लोग होते हैं उन्हीं के पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं वोकैबुलरी पढ़ने का एक ऐसा तरीका लेके आया हूं, जैसे आप UPSC हो, SSC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर इस तरीके से पढ़ोगे ना तो वोकैब कहीं से भी आ जाए, आपको ये क्लोजटेड पेज और रीडिंग कंप्रेशन वगैरह सब में हेल्प करेगी। इससे अच्छी बुक है पढ़ने का तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। अगर एक बार आपको पसंद नहीं आया तो इस वीडियो को जरूर अंत तक पूरी देखें। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बुक है पढ़नी होती है। जिस तरह मैंने अपनी इम्प्रूव किया, आप भी कर सकते हो। और आप आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, आप जल्दी से जल्दी तैयारी कर लें। और कैसे करना, तो थैंक यू दोस्तों। अब मैं समझाता हूँ कि कैसे पढ़ना है। ये देखिए, हमने एक वर्ड उठाया सबसे पहले। इसका ये क्या है? इम्बेसाइल। ये क्या है? एडजेक्टिव। और इसका मतलब क्या है? मूर्ख, यानी कि मूर्ख। फिर हम अब देखते हैं इसके सारे वर्ड, यानी कि ये क्या है? सुनने। अब जितने भी इसके वर्ड होते हैं जो एग्जाम में पूछे गए, वो मैंने सारे के सारे उठा लिए हैं। तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ। अभी बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले नंबर पर हमारा क्या होता है? इसका मूर्ख क्या होता है? स्टूपिड है, फुलिश है, एसनाइन है, फर्स्चुअस है, डाउन्स है, निनकॉम्पूफ है, इडियट है, नॉनसेंसिकल है, सिंप्लेक्स्टन है, जर्क है। ठीक है दोस्तों। और ये क्या है हमारे? ये क्या दिए हुए हैं? ये एडजेक्टिव हैं। तो ये सारे सारे एडजेक्टिव हैं। ये मत समझ लेना ये नाउन है, ये सभी एडजेक्टिव हैं। और आगे देखते हैं अभी कौन कौन से रह गए। जर्क तक हमने कर लिए। जर्क है, प्यूरिल है, नॉकली हेड है, ऑब्च्यूज है, इग्नोमेरियस है, बक्यूस है, यानी बकबक करता है बहुत, यानी कि मूर्ख है। डाउन्स है, यानी फुच करता है बहुत। असैनी है, नॉनसेनिकल है। आप भी थोड़े थोड़े न्यूमेरिक बनाएं और याद करने की कोशिश करें। ये वर्ड सारे इकट्ठे कर दिए हैं मैंने। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, अब हम पहले क्या किए दोस्तों? हमने सिनोनिम्स, यानी कि मूर्ख, यानी कि कोई मूर्ख है या फुलिश है, तो उसके हमने सारे के सारे सिनोनिम्स कर लिए। हम अब करते हैं उसी के एंटोनिम्स। ये हमारे यहाँ क्या है? उन्हीं के एंटोनिम्स। तो उसका उल्टा क्या होगा? स्मार्ट, यानी कि बहुत। ब्राइट है, इंटेलिजेंट है, सेंसिबल है, जूडियस है, यानी कि जूडियस कैसे होते हैं? यानी कि सुप्रीम जो कोर्ट के जज कैसे होते हैं? जूडियस होते हैं। वैसे बच्चा बहुत सेंसिबल है, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ब्राइट करता है, बहुत चमकीला है, बहुत प्रूडेंट है, वाइज है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत आता है एग्जाम में पूछ। सैगेसियस है, यानी बुद्धिमान है। खा के साग खा के सैगेसियस हो गया है। सैपियंट है, यानी कि बहुत चालाक है, शार्प है, क्यूट है। और जिसका दोस्तों अगर आप लिखना चाहो तो बाइज भी हो जाएगा। बाइज भी हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए एक और है इसका, ये एक्यूमीन है। ठीक है दोस्तों। और आगे चलते हैं। और अब एक और है आगने वाला है नया तरीका, जो आपको बहुत ज़्यादा बेहद ही पसंद आने वाला है दोस्तों। ये देखिए, आपने कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा दोस्तों। ये देखिए, अब सबसे पहले मैंने क्या किए थे? सिनोनिम्स। ठीक है, किसके? मूर्ख के। फिर उसके बाद एंटोनिम्स, यानी उसका उल्टे इंटेलिजेंट, यानी बहुत स्मार्ट हो। अब हम करते हैं यानी कोई फुलिश, यानी कि मूर्ख की ईडियम्स, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं की ईडियम्स, यानी कि टू हैव नथिंग बिटवीन। इसका मीन भी क्या होता है? फुलिश। इसका मीन भी क्या होता है दोस्तों? फुलिश। और डेफ्ट एज अ ब्रश, इसका मीन भी क्या होता है? फुलिश। तो फुलिश। अब नेक्स्ट चलते हैं। मैंने जितने हैं सारे के सारे इकट्ठे कर दिए हैं। आप भी अगर इस तरीक़ा से पढ़ोगे। और दोस्तों इसके नोट्स बना लेना। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो अगर इसकी आपको पूरी लिंक चाहिए, ई बुक मैंने बना दी है। ये करीब 100 पेजों की है। तो मैं आपको एक नंबर दूंगा जो लास्ट में बताऊंगा, और उसमें आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, ओनली आप मुझे 50 रुपये दे देना। मैंने आप देखो 50 रुपये में क्या ही जाता है दोस्तों। आप इतनी मेहनत करोगे कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 50 रुपये तो आप ऐसे ही उड़ा देते होगे। और ये आपको सारे के सारे बड़े, चलो खैर कोई ना, आप यहाँ से पढ़ लिया, आप यहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं। तो तीसरा नंबर होगा नॉट टू नाउ, यानी कि नॉट टू नाउ इनफ टू, यानी कम इन आउट ऑफ द रैन, यानी कि इसका भी मतलब क्या होता है दोस्तों? फुलिश। ठीक है। एज अ डंप, एज अ पास्ट, एज अ डंप, इसका पोस्ट, यानी इसका भी मतलब क्या होता है दोस्तों? फुलिश, यानी मूर्ख, डल। और एज थिक एज अ ब्रिक, इसका भी मतलब क्या होता है? कोई मूर्ख। आगे चलते हैं दोस्तों।
ये क्या आ गया, यानी कि 6 नंबर पर आ गया हमारा अ फ्यू सैंडविचेज ए सॉर्ट ऑफ यानी पिकनिक। इसका भी मतलब क्या होता है दोस्तों, फुलिश यानी कोई मूर्ख तरीके से कोई हरकत कर रहा है, इसका भी मतलब फुलिश के सेंस में जाएगा। नॉट द यानी कि नॉट द शेर पेस्ट यानी कि नाइफ इन द यानी कि ड्राइवर, इसका भी मतलब क्या होता है दोस्तों, फुलिश। इसका भी मतलब क्या होता है, फुलिश। आगे चलते हैं दोस्तों। नॉट, ये क्या है, नॉट द ब्राइटेस्ट बल्ब इन द चैंडलर। इसका भी मतलब क्या होता है, फ्लैश। अब इस पे एक और 100 रुपये से आगे मिलेगा दोस्तों आपको आगे जाके। ये देखिए, अभी तक हमने सबसे पहले हमने किए थे सिनोनिम्स यानी कि मूर्ख के, फिर किए थे हमने एंटोनिम्स यानी एंटोनिम उसके उल्टे जैसे स्मार्ट, इंटेलिजेंट, फिर हमने उसी के इडियम्स भी किए थे। अब हम करते हैं इंटेलिजेंट के इडियम्स। तो एक तीर से दोस्तों, एक तीर से दो निशाने से कहते हैं सोने पर सुहागा। देखिए इडियम्स रिलेटेड टू यानी कि इंटेलिजेंट पर्सन, कोई शार्प एज अ टैक है, ये भी इंटेलिजेंट है। इसका भी मतलब क्या है दोस्तों, इंटेलिजेंट है। और स्मार्ट कुकी, इसका भी मतलब इंटेलिजेंट है। स्ट्रीट स्मार्ट, इसका भी मतलब इंटेलिजेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। यानी कि ऑन द वुल, इसका भी मतलब इंटेलिजेंट है। अ वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया, इसका भी मतलब इंटेलिजेंट है। अ वीज किड, इसका भी मतलब इंटेलिजेंट है। अ क्विक स्टडी यानी जो कोई बहुत चालाक होगा, जो इसका शार्क दिमाग होगा, वो बहुत जल्दी स्टडी कर लेता होगा। तो दोस्तों ये वर्ड कैसा लगा, देखो खाली मैंने मूर्ख वर्ड पकड़ा था, यानी एक शब्द पकड़ा और इससे कितने आपको एंटोनिम्स करा दिए, सिनोनिम्स करा दिए, ईडियम्स करा दिए। और इसी के प्रकार से हमारे पास एक और नया वर्ड है। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ऐसे ही यानी कि जो इंटेलिजेंट किसे कहते हैं, स्मार्ट तरीका, वो क्या यार, तभी तो कहते हैं तो मतलब हमारा पेपर नहीं निकल रहा है। एक वर्ड के मतलब एक ही मीनिंग है, वर्ड कहाँ का वोकैब में पढ़ रहे हो, जहाँ तक बुक्स में पढ़ रहे हो जाके, कहीं यानी कहीं 4 वर्ड दे दिए, कहीं 2 वर्ड दे दिए। ये दोस्तों पैड कोर्स का जो मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने मेहनत की थी, मैंने सोचा मुझे भी याद हो जाएंगे और अपने चैनल पर डालता हूँ तो आपको भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप भी इन्हें अपने दोस्तों को शेयर करें। अब ये आ गया हमारा अगला नेक्स्ट वर्ड। दूसरे नंबर पे हमने एक वर्ड लिया है, इसका मतलब दोस्तों होता है एबनोमिनेशन। ये क्या है, नाउन है। हाँ दोस्तों एक बात ध्यान रखना, और यहाँ आपको जैसे 3 वर्ड दे दिए, ठीक है, हेटेड, एंटीपैथी, एब्जर्व। तो इसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा यानी कि 3 दे दिए एडजेक्टिव, 2 दे दिए एडजेक्टिव और तीसरा उन्होंने एडवर्ब दे दिया। तो यहाँ पे अगर ये नॉन दिया है, अगर चौथा वर्ड, उसमें तो हमें नॉन ही मतलब उसका मीनिंग सेम होगा और वहाँ पे नॉन ही देखना है। ठीक है, नफरत के कौन कौन से होते हैं, ओडीएम में ओस्कस्ट है, मेलिस का मेल का मतलब होता है बुरा। ठीक, ये इतना रूड वर्ड है पूरा। हेटेड है, एंटीपैथी, एवर्जन है। फिर इसके बाद का है रेजेंटमेंट है, पिक्यू है, एवर्जन है, डिसलाइक है, लोजम है, डिटेस्टेशन है। और आगे ये दिए हुए हैं, रिपंगनेस है, इलविल है, एनिमोसिटी है, अवेयर है, अवेरेंस है, डिसडेन है, डिसलाइक है। अब इसके करता हूँ एंटोनिम्स। पहले घृणा करना, आप घृणा करते हो तो किसी को पसंद भी करोगे, इसका मतलब क्या, पसंद करना। इसके यानी कि उसके घृणा के यानी कि उसके एंटोनिम्स क्या होंगे, पसंद करना, तो क्या हो जाएगा, लाइकिंग है, एडमायरेशन है, अफेक्शन है, किसी को लव करते, प्रोस्पेरिटी है, प्रोक्लेविटी है, प्रेडिक्शन है, फॉन्डेंस है, एंडवरमेंट है, इंक्लिनेशन है, पेंचेंट है, प्रेफरेंस है, पोजीशन है। अब इससे संबंधित यानी कि डिसलाइक से संबंधित जितने भी ईडियम्स है वो करता हूँ मैं। ईडियम से बैड ब्लड है, ये वाला बहुत आता है, बैड ब्लड है, नो लव लॉस्ट है, बी सिक ऑफ द साइट है। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। नो लव लॉस्ट बिटवीन, ये वाला तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बी एट लॉगर सीट्स, ये डिसलाइक यानी कि झगड़ा करने से संबंधित है। हैड समवन गेट्स, ये भी झगड़ा करने से संबंधित है। ईडियम्स रिलेटेड
इडियम्स रिलेटेड टू पसंद करना। सबसे पहले हमने किया था नफरत, नफरत की हमने जितने सारे सिनोनिम्स थे वो कर लिए, उसके बाद एंटोनिम्स कर लिए, उसके बाद नफरत के हमने मतलब इडियम्स कर लिया। आप पसंद करना कि हम जितने भी इडियम्स हैं वो जितने भी दिए एप्पल्स ऑफ बनसाई, इसका यानी कि एप्पल्स ऑफ बनसाई, ये भी इसका यानी किसी को ज़्यादा अधिक प्यार करना। ब्लू हेड ये भी लव करना। टू हैव अ सॉफ्ट यानी कि स्पोर्ट फॉर समवन, ये भी लाइक करना किसी को। कैरी अ टॉर्च फॉर ये भी लाइक करना। थिंक यानी थिंक द वर्ल्ड ऑफ ये भी लाइक करना है किसी को। टैग अभी एक मिनट दोस्तों, टैग अ फैंसी टू समवन और समथिंग ये भी लाइक करना है किसी को। तो दोस्तों बताएं वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।